हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी सीडीपी की क्लास 4-5 क्लास हो गई है। आज नेक्स्ट क्लास है हमारी और आज हमारा सीडीपी में दोस्तों, आज हमारी सीडीपी की चैप्टर नंबर 2 है ना। सीडीपी में आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है आज आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। और अगर आपने ऐसी क्लास आज अगर ये क्लास आपने कंटिन्यू बिना स्किप किए हुए अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी यहाँ से पेपर में क्वेश्चन फंसेगा ही। और कहीं से भी क्वेश्चन अगर हेरिडिटी इन्वायरमेंट से आ गया तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप वहाँ पर गलत नहीं करोगे। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और चलिए इस सेशन को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। जो भी सीटेट सीडीपी सीटेट DSSS और KVS ये सारी चीज़ों की जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक की इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एंड इंडिविजुअल्स। सेक्स होगा, जेंडर होगा, एकेडमिक सक्सेस होगा या फिर लर्निंग स्टाइल होगा। बताइए, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। सेक्स का, जेंडर, शैक्षणिक सफलता या फिर सीखने की शैली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ओनली सेक्स। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता ए 12-year-old girl shows exceptional musical ability. Both her parents are accomplished singers and they send her for classes for voice training after school. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction with them. मतलब सुनीता एक लड़की है और उसकी उम्र 12 वर्ष है। वो विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। माता पिता जो हैं उसके वो दोनों ही निपुण गायक हैं और वो सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की ये जो क्षमता है प्रभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन पहला है वृद्धि और परिपक्वता, ग्रोथ एंड मैचुरेशन है। सेकंड है पोषण और आनुवंशिकता, मीन्स न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन। या फिर आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। या फिर लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेनेटिक। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश रिफ्रेश टू द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस। डैश आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन पहला है परिपक्वता, या फिर पाण, या फिर अनुकूलन, या फिर समाजीकरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैच्योरेशन। ऑप्शन पहला परिपक्वता हो जाएगा। कैसे? देखिए, जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अगर विकसित हो जाता है, जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित हो जाता है तो उसे परिपक्वता कहा जाता है, मीन्स मैच्योरेशन कहा जाता है। और जो मैच्योरेशन होता है दोस्तों वो हेरिडिटी से ही संबंधित होता है। मैच्योरेशन हेरिडिटी से ही संबंधित होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct regarding influence of heredity and environment and development? आनुवंशिकता और वातावरण के विकास के पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है। ऑप्शन पहला है दोस्तों कि इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड। आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है कि वनली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डेवलपमेंट नॉट हेरिडिटी, केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता नहीं। थर्ड है वनली हेरिडिटी इम्पैक्ट डेवलपमेंट नॉट इन्वायरमेंट, मतलब आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं।
चौथा है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। मतलब कहता है क्वेश्चन कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। बताइए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी दोस्तों कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है, उसे बदला नहीं जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता नहीं, ये किसने कहा। जहां पर वनली शब्द आ जाते हैं वो ऑप्शन पहले ही गलत है। और यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन तीसरा भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। जो आनुवंशिकता होती है वो जीन्स के द्वारा विकास को प्रभावित करती है, जबकि जो वातावरण होता है वो बाहरी कारकों एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे खान पान हो गया, है ना, और सोशल रिस्पॉन्स हो गया, सोशल रिस्पॉन्स हो गया, एंड ये सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। और ये दोनों मिलकर ही विकास को क्या करते हैं, तो विकास को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, विकास को निर्धारित करते हैं। ठीक है। चलो, मीन्स हमारे गले में क्या हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इज पर्सनल फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। बताइए। स्कूल क्लाइमेट होगा, स्कूली माहौल होगा, हेरिडिटी होगा, आनुवंशिकता, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सांस्कृतिक संदर्भ होगा, या फिर टीचर्स पेडागोजी अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या प्रभावित करता है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेरिडिटी। क्या हो जाएगा, हेरिडिटी। ठीक है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। कैसे, देखिए अगर मैं बात करती हूँ कुछ क्वालिटी और स्किल्स की बात करेंगे तो हमें माता पिता और परिवार के द्वारा अनुवांशिकता के द्वारा ही तो मिलते हैं, जो हमारे लर्निंग को भी प्रभावित करता है। क्या करता है, हमारी लर्निंग को, हमारी जो लर्निंग होती है ना उसको प्रभावित करती है, लर्निंग को प्रभावित करता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरप्ले ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर only physical development, only cognitive development, physical and cognitive development, physical, social और cognitive development। वातावरण व आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। वातावरण व आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। केवल शारीरिक विकास के लिए, ये तो बात गलत है। केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए, ये भी गलत है दोस्तों। शारीरिक और संज्ञानात्मक, इससे बेस्ट ऑप्शन है चौथा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है। देखिए अगर वातावरण व आनुवांशिक कारक आपस में क्या करते हैं, मिलकर व्यक्ति का संपूर्ण विकास करते हैं। वातावरण और आनुवांशिक जो होता है, वातावरण व आनुवांशिक कारक जो होते हैं वो आपस में मिलकर व्यक्ति का संपूर्ण विकास करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, या फिर संज्ञानात्मक हो, कॉग्निटिव हो। ओके। चलो आगे देखते हैं। लर्निंग इज significantly affected by personal as well as environmental factors. Which of the following statement is correct in this context? अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में इनके में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। ऑप्शन पहला है एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स। सेकंड है रिलीजन एंड अटेंशन बोथ आर पर्सनल फैक्टर। थर्ड है इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी बोथ आर इन्वायरमेंटल फैक्टर, या फिर एज एंड स्कूल बोथ आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं, या फिर उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए अगर मैं यहाँ पर राइट आंसर की बात करती हूँ तो अधिगम वातावरण, जो अधिगम है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला। कैसे, क्योंकि अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पर्सनल फैक्टर हैं। ओके, ये पर्सनल फैक्टर है। जैसे अभिरुचि जो होता है ना, अभिरुचि
जो एप्टीट्यूड होता है ना, ये व्यक्ति की पसंद होती है, और जो एटीट्यूड होता है ये व्यक्ति के सोच, व्यवहार, विचार और इमोशंस को दर्शाती है। अब समझ में आया एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है, तो एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे अप, है ना, एप्टीट्यूड, अप टी, एपी, अगर एपी ऐसे आपको ना, अप एपी मतलब आप हो गए, तो एप्टीट्यूड जो होता है वो व्यक्ति की पसंद होती है। एपी मतलब आप हो गए, तो आपकी जो पसंद होगी ना, एप्टीट्यूड हो गया। अगर हम एटीट्यूड की बात करेंगे तो एटीट्यूड मीन्स होता है ना व्यक्ति के सोच, उसका सोच कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, और उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एटीट्यूड से संबंधित हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर है, सेकंड गलत है दोस्तों, थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रंस इज द रिजल्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, ओनली इन्वायरमेंट, इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ओनली इकोनॉमिक फैक्टर। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? बताइए, केवल आनुवंशिकता का, केवल वाले को ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएंगे, केवल वातावरण का गलत है, केवल आर्थिक का गलत, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ठीक है, बताइए, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो बड़े से होते हैं ना, यही ज़्यादा टाइम ले लेते हैं एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज सून एज सुनीता बिगेन टू वॉक सी वुड डांस व्हेनेवर सी हियर्ड म्यूजिक, हर पेरेंट्स clapped when she danced and encouraged her to imitate dancing by children on the TV shows. Soon Sunita started to dance quite well. Which principle of development does the above example illustrate? जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास की किस सिद्धांत को दर्शाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, या फिर विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, तीसरा है विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, या फिर विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता निर्धारित करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ इसका राइट आंसर करी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, गलत बात है। विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, गलत है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता निर्धारित करती है, गलत बात है। या तो पर राइट आंसर है पहला, जो विकास है वो आनुवंशिकता और परिवेश के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। हाँ ठीक है, जो सुनीता है, सुनीता एक लड़की है, उन्होंने नृत्य परिवेश, उनका जो नृत्य का जो इन्वायरमेंट है, उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करके सीखा है, और ये विकास को परिवेश पूर्ण से प्रभावित भी करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्रीडिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी? चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, कलर ऑफ द आईज, एकेडमिक सक्सेस, इंटरेस्ट इन स्टडीज। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन होगा, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, या फिर शिक्षा में रुचि। बताइए, अगर हम आनुवंशिकता के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आंखों का रंग हो जाएगा, है ना, आंखों का रंग है, बालों का रंग, ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों जेनेटिक से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, आंखों का रंग। ओके, ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, बच्चों में जो भाषा विकास है वो किससे प्रभावित होता है? बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? जेनेटिक्स ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, जेनेटिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंट, नाइदर जेनेटिक्स नॉर इन्वायरमेंट, केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, या फिर ना तो आनुवंशिकता से ना ही पर्यावरण से। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, दूसरा गलत है और चौथा भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ कलर ऑफ आईज एंड हेयर आर डैश। ऑप्शन पहला है कि डोमिनेटली डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर इनहेरिटेड, इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल फैक्टर्स,
ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग है, ऊंचाई, बालों का रंग, ये मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों के द्वारा सुनिश्चित करता है या फिर वंशानुगत होता है, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होता है, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम आंखों के रंग की बात करते हैं, ऊंचाई और बालों के रंग, अभी हमने डिस्कस किया था, जो आंखों का रंग होता है ये जेनेटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो आंखों का जो रंग होता है ये जेनेटिक्स होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, वंशागत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement regarding the role of heredity and environment in child development in this correct? ऑप्शन है, the role of environment is fixed whereas the impact of heredity can be altered, या फिर the role of heredity is fixed whereas environmental factors do not play much role. Role of both heredity and environment are fixed and cannot be altered. The relative effect of heredity and environment vary in different areas of development. चलिए हिंदी देख लेते हैं इसका। हिंदी में है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? ऑप्शन पहला है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। आनुवंशिकता और परिवेश दोनों ही भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं राइट आंसर की बात करती हूँ तो जो आनुवंशिकता होती है दोस्तों, वो बच्चों को, है ना, जो आनुवंशिकता है वो बच्चों को शारीरिक मानसिक शारीरिक शारीरिक मानसिक शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, और व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है। और परिवेश जैसे, जो परिवेश है जैसे कि समाज हो गया, हमारा समाज है ना, स्कूल है, समाज है, स्कूल है, मीडिया है, समाज, स्कूल, मीडिया, यह सब बच्चों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली predisposed to do so and the environment does not play any role in it. अभिकथन ए है, ठीक है, और असर्शन आर है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। अभिकथन क्या कहता है? जो बच्चे हैं, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रभावित होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण कहता है कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है, सही विकल्प चुने। चलो यहाँ पर सही इंग्लिश में ही देख लेते हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, असर्शन और रीजनिंग दोनों ही गलत है। कैसे? देखिए बच्चे जो होते हैं, बच्चों में भाषा के विकास को पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों प्रभावित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन पर्यावरण में इसकी कोई भूमिका नहीं। तो ये बात गलत है, ये ऑप्शन गलत है, या कथन जो है वो गलत है। अब इसका कारण क्या कहता है कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। केवल आनुवंशिकता, ये तो नहीं होगा। मैंने इसको बताया क्या भाई? मैंने आपको बताया ना कि बच्चों की भाषा के विकास में पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों प्रभावित होते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कारण जो है वो भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की भाषा के विकास को पर्यावरण और मानसिकता दोनों प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है? आनुवंशिकता होगा, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, केवल पहला होगा, केवल दूसरा तीसरा होगा, केवल पहला दूसरा होगा, या फिर पहला दूसरा और तीसरा होगा? पहला दूसरा तीसरा। देखिए निम्न मतलब कौन से कारक है जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो बालक के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है आनुवंशिकता भी है, भौतिक वातावरण भी है, सामाजिक परिवेश भी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ठीक है।
बच्चों के विकास जो होता है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। इसलिए अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश सब कुछ जिम्मेदार है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कथन कारण वाले आगे दोस्तों क्वेश्चन। फिर कथन कहता है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। चलो आगे देखते हैं तर्क क्या कहता है। केवल अनुवांशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। लो जी, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। जैसे जन्म लिया बच्चा तैसे पता हो गया कि कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, कैसे होगा, क्या इसके नाक कितने बड़े होंगे, मुंह कैसे बड़े होंगे, कान कैसे होंगे, इसके पाँव कितने बड़े होंगे। ये सारी चीजें तो जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड कहता है, कारण कहता है कि केवल अनुवांशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चे के विकास के लिए उत्तरदायी है। केवल अनुवांशिकता? नो, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों कारक जिम्मेदार होते हैं। भाई बच्चे का जो विकास होता है अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऐसा थोड़ी है कि केवल अनुवांशिकता से है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि जब दोनों गलत हैं तो यहाँ पर मेल कैसा होगा भाई? जब दोनों गलत हैं तो यहाँ पर मेल कैसा होगा, है ना? बच्चे का जो विकास होता है वहाँ पर अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अनुवांशिकता विकास की सीमा निर्धारित करता है और वातावरण उम्र जो वातावरण होता है उस सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ई चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर कैसी होती है? ऑप्शन पहला है इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन एंड इन्वायरमेंट डज नॉट प्ले मच रोल इन इट। गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है कि पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता। सेकंड है अनफोल्ड्स इन ए डायनेमिक मैनर थ्रू इन इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। तीसरा है कैन बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड बाय लुकिंग एट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन। मतलब कि प्रत्येक बच्चे के विकास की दर को विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। चौथा कहता है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एट ऑल सिंस इट हैपेंस इन ए रैंडम मैनर। कि भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होती है। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर कैसी होती है बताइए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर राइट आंसर देखिए, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। ऑप्शन गलत है। अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। चलिए अगले देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर को विकासात्मक प्रतिमान में परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। गलत ऑप्शन है। चौथा है भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो विकास की दर होती है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? प्रकृति होगा, अनुवांशिकता, लालन पालन या फिर क्रोमोजोम? बताइए। refers to the complex forces of a physical and social world that influences a child's experience during the course of her development. Nature, nurture, heredity, chromosomes. क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्चर। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। Which of the following traits are determined slowly by heredity? निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है? कलर ऑफ आइज, इंटेलिजेंस, मोलर डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण है जो पूर्णतः आनुवंशिक है? आंखों का रंग होगा, बुद्धि होगी, नैतिक विकास या फिर सामाजिक कौशल? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा, आंखों का रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंखों का रंग पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले में पहला ही दिया गया है। क्योंकि जो बच्चों की आंखों का रंग होता है बच्चों के जेनेटिक्स के द्वारा ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, this is used to refer to the time when children are particularly susceptible of certain kinds of stimuli in their environment. वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है? सेंसिटिव पीरियड,
स्कीमा, इमोशनल पीरियड या फिर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। बताइए, वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं तो क्या कहलाता है? संवेदनशील काल कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, संवेगात्मक समयकाल कहते हैं या फिर जैविक परिपक्वता कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा संवेदनशील काल, सेंसिटिव पीरियड। क्या हो जाएगा? सेंसिटिव पीरियड। ओके, देखिए अगर सेंसिटिव पीरियड की बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, बच्चा वातावरण के प्रति जो होता है विशेष रूप से संवेदनशील होता है। इसे विशिष्ट अवधि अर्थात जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि कहते हैं। जो सेंसिटिव पीरियड होती है उसकी जो एज होती है वो होती है जन्म से 6 वर्ष तक, 0 से 6। ठीक है, चलो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर आपको 22 क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना। 22 के साथ साथ हमने क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी करवाया है। तो आप लोग 22 में आपने कितने मार्क्स सही किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 22 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तब मुझे पता चला कि हाँ आप तैयारी सीटेट की अच्छी कर रही हो। और इस बार आपको सीटेट में 100+ मार्क्स तो हाल में हर बच्चे को लाना है। ठीक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अगर आप अच्छा स्कोर इसमें करेंगे तभी आकर टीचर जो भर्ती आएगी उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, चाहे वो KVS हो, DSSS हो, है ना। तो इन सब चीज़ों में आप अच्छा स्कोर कर लोगे जब आप सीटेट में अच्छा स्कोर करोगे तब, क्योंकि नींव यही है, यहीं से स्टार्टिंग होगा आपके कंपटीशन एग्जाम। और काफ़ी लोग तो दे भी चुके होंगे और उनका अनुभव काफ़ी हो गया है ना, कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे होते हैं, कैसे क्या होता है ना। तो चलिए तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक जरूर पहुंच जाए नोटिफिकेशन। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जो KVS की तैयारी कर रहे हैं, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उन तक इस सेशन को जरूर पहुँचा दीजिएगा और इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि अगर हमने आपके लिए मेहनत थोड़ा सा भी किए हैं तो आप लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल है संडे। कल क्या है? कल है संडे। तो मैंने आपसे वादा किया था ना कि हिंदी की बेस्ट क्लास लेकर आऊँगी कल, हिंदी पेडागोजी की बेहतरीन क्लास होगी दोस्तों। कल आप लोग 7:30 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, 7:30 PM पर, है ना। डेली 7:30 PM पर हम क्लास लेकर आते हैं, तो आप लोग 7:30 PM पर वेट करना और तुरंत 7:30 बजे आ जाना। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी की बेस्ट क्लास होगी और वहाँ से मिनिमम आपके क्वेश्चन फंसेंगे। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूँगी, चाहे वो 1 घंटा क्यों ना क्लास हो। क्योंकि आज तक हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा मेरी क्लास नहीं होती है, इससे कम ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप लोग जो है कि ज़रूर जुड़िएगा। और वहाँ पर अगर आपने हिंदी की क्लास ज्वाइन कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जो भी डाउट्स हैं वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरह मैं कल तो हिंदी की होगी, फिर परसों हमारा सेकेंड टॉपिक होगा सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन जो है हम डिस्कस करेंगे। समाजीकरण से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे, क्योंकि समाजीकरण से भी क्वेश्चन 2-3 नंबर के आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए। यकीन मानिए 100+ आपके मार्क्स जरूर आएंगे। ओके, चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।